बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष द्वारा पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने का मामला देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अतुल सुभाष और उसकी पत्नी निकिता के बीच पहली बार झगड़ा नॉनवेज खाने को लेकर हुआ था। जुलाई 2024 में परिवार न्यायालय में दर्ज बयान में अतुल ने कहा था कि वो और उसका परिवार शाकाहारी है, निकिता मांसाहारी है। निकिता नॉनवेज खाकर हड्डी कमरे में फेंक देती थी, एक सप्ताह तक नहाती नहीं थी। इस बात पर उसका और निकिता का झगड़ा होता था। एक बार मेरी मां ने बीच बचाव की कोशिश की तो निकिता ने उन्हें धक्का दे दिया, उनके और मेरे साथ मारपीट की। बयान में अतुल ने कहा था, शादी के पहले निकिता दिल्ली में काम करती थी। शादी के बाद निकिता ने अपना ट्रांसफर बेंगलुरु करा लिया। बेंगलुरु जाने तक दोनों के बीच संबंध अच्छे थे, लेकिन नॉनवेज खाने को लेकर विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया। उसकी मां और भाई मुझसे और पैसों की मांग करने लगे। विवाद को लेकर निकिता के खिलाफ 2021 में ही एनसीआर दर्ज कराई थी। अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में आरोपी निकिता की मां निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया ढालगर स्थित घर छोड़कर पिछले 48 घंटे से फरार हैं। इस मामले में आरोपी निकिता के ताऊ सुशील सिंघानिया भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बृहस्पतिवार को जौनपुर पहुंची बेंगलुरु पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की चर्चा रही, लेकिन पुलिस द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी आत्महत्या प्रकरण की जांच के लिए जौनपुर पहुंची कर्नाटक पुलिस ने शुक्रवार को सबसे पहले डाक बंगला स्थित निकिता के ताऊ के आवास पर नोटिस चस्पा किया। इसके बाद ढालगर टोला स्थित निकिता के आवास पर नोटिस चस्पा किया गया। इसमें अगले 3 दिन में सभी को उपस्थित होने के लिए कहा गया है। कर्नाटक पुलिस की टीम दीवानी न्यायालय भी पहुंची और अतुल सुभाष से संबंधित मुकदमों की कॉपी भी साथ ले गई। अतुल सुभाष के भाई विकास ने बेंगलुरु के मराठाहल्ली थाने में सोमवार को निकिता, उसकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग उर्फ गोलू सिंघानिया व ताऊ सुशील सिंघानिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की जांच के लिए कर्नाटक की 4 सदस्यीय टीम बृहस्पतिवार की शाम करीब 7 बजे जौनपुर पहुंची थी। शहर कोतवाली थाने में सीओ सिटी आयुष श्रीवास्तव के साथ करीब 2 घंटे तक विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की थी। आत्महत्या करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष पर फैमिली कोर्ट में भरण पोषण, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और तलाक के 4 मामले चल रहे थे। इसके लिए हर वो तारीख पर बेंगलुरु से जौनपुर आते थे। दूसरी तरफ अदालत के आदेश पर अतुल सुभाष हर महीने बेटे के भरण पोषण के लिए 40,000 रुपए दे रहे थे। ये स्थिति तब थी जब अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया की मासिक सैलरी 78,000 रुपए है। इंजीनियर अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में आत्महत्या की। उन्होंने 23 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है। बता दें कि अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पहले 1 घंटे से ज्यादा समय वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने पत्नी निकिता सिंघानिया, सास, साले और उनके मामले की सुनवाई कर रही जज पर भी गंभीर आरोप लगाए। वीडियो संदेश के जरिए बताया कि जौनपुर की फैमिली कोर्ट में पत्नी सदर कोतवाली के मोहल्ला रुहट्टा निवासी निकिता सिंघानिया ने 4 मुकदमे दर्ज कराए थे। आरोप लगाया था कि 26 जून 2019 को उसकी शादी अतुल मोदी से हुई थी। विवाह के बाद से ही ससुराल के लोग 10 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। इस सदमे में निकिता के पिता की मृत्यु हो गई। परिवार वालों के समझाने पर अतुल उसे बेंगलुरु ले गया और 20 फरवरी 2020 को उसे एक बेटा हुआ। इसके बावजूद प्रताड़ना जारी रही। 17 मई 2021 को उसे पीटकर घर से निकाल दिया गया। तब से वो अपने बच्चे के साथ मायके में रह रही है। निकिता ने अदालत को बताया कि अतुल मोदी बेंगलुरु में एक कंपनी में इंजीनियर है। वो सालाना 40 लाख रुपए वेतन पाता है। निकिता ने 16 जनवरी 2022 को अपने और बेटे के लिए 2 लाख रुपए प्रति माह भरण पोषण की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट में मामला दर्ज कराया था, जबकि निकिता की ही सैलरी अच्छी खासी है। कोर्ट ने 29 जुलाई 2024 को पत्नी के संबंध में भरण पोषण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। साथ ही अतुल को आदेश दिया था कि वो बेटे के भरण पोषण के लिए हर महीने 40,000 रुपए दे। दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में भी अतुल सुभाष मोदी ने कोर्ट में हाजिर होकर जमानत कराई थी। घरेलू हिंसा का मुकदमा अभी चल रहा था। मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को होनी थी। देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।